नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। जयपुर ग्रामीण के माधोराजपुरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गोपालपुरा गांव में रमेश मीणा हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। घटना को 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो हत्यारों का सुराग लग पाया है और ना ही पुलिस की जांच में कोई ठोस प्रगति हुई है। इसी को लेकर नाराज ग्रामीणों और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने रविवार को थाने तक पैदल मार्च निकाला और माधोराजपुरा थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन पिछले 3 घंटे से जारी है। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव कर विरोध जताया और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने डीएसपी और एसएचओ को हटाने की मांग की है और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने पर ये ग्रामीण और पीड़ित परिवार जो है वो अड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत से ही मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिजनों का कहना है कि 23 दिन पहले रमेश मीणा का शव जो है वो संदिग्ध हालात में गांव के पास ही मिला था। शव पर चोट के निशान थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई है। इसके बावजूद पुलिस ने अब तक जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचाया। परिजनों ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया है। हालांकि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हिमांशु सेन हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर। हिमांशु, मृत एक हत्या हुई, 23 दिन बीत गए, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं है। परिजन ग्रामीण धरने पर डटे हुए हैं। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है, कहां ढील बरती जा रही है? जी बिल्कुल, जयपुर ग्रामीण के माधोराजपुरा का मामला है, जहां गोपालपुरा गांव में रमेश मीणा हत्याकांड को लेकर जो ग्रामीण हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है। घटना को 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हत्यारे हैं, उनका कोई सुराग नहीं लग पाया और नहीं इनकी जो पुलिस की जांच है उसमें अभी तक कोई प्रगति हुई है। इसी को लेकर जो नाराज ग्रामीण थे और पीड़ित परिवार थे, वो थाने तक उन्होंने पैदल मार्च निकाला और माधोराजपुरा थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन पिछले करीब 4-5 घंटे से जारी है और इन ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस थाने का घेराव किया जा रहा है और जो पुलिस कार्यशैली है उस पर भी जो ग्रामीण है उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि डीएसपी और एसएचओ को हटाने की मांग की जा रही है। साथ ही उच्च अधिकारियों को जो मौका है वहां बुलाने पर जो ग्रामीण है वो अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत से ही जो मामला है उसको गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद ही जो ग्रामीण है उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। परिजनों का कहना है कि 23 दिन पहले रमेश मीणा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के पास से मिला था और शव पर चोट के निशान भी थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन बावजूद उसके पुलिस ने अभी तक कोई जांच है उसे अंजाम नहीं दिया है। इसको लेकर जो ग्रामीण थे उनमें आक्रोश है। परिजनों ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने अभी फिलहाल एहतियातन के तौर पर मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद वहां तैनात किया है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हत्याकांड है उसका खुलासा किया जाए। जी हिमांशु, डीएसपी एसएचओ को हटाने की मांग हो रही है। पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है कि क्यों अब तक जो हत्यारे हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है? क्या कारण है? कौन थे लोग? किस पे शक? कुछ अपडेट पुलिस की तरफ से कोई बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि अभी मामला है उसकी जांच की जा रही है। हालांकि ग्रामीणों का जो आरोप है वो यही है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो पुलिस है उसके हाथ क्यों खाली है। हालांकि जो परिवारजन है उन्होंने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जो हत्या का मामला है वो दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक जो जांच है वो बिल्कुल धीमी चल रही है और इसी के कारण जो ग्रामीण है और जो परिवारजन है उनमें आक्रोश का माहौल है। उनका यही कहना है कि जो रमेश मीणा हत्याकांड है उसका जल्द खुलासा किया जाए। और तो जांच धीमी चल रही है, यानी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसलिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस जानकारी के लिए।